बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा शासन करता था, जो न केवल वीर और बुद्धिमान था, बल्कि अपनी उदारता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली थी कि उसके दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सच्चे अर्थों में धर्मपरायण राजा था, जिसकी प्रजा उसे देवता के समान पूजती थी। एक दिन दरबार में एक तेजस्वी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और स्वर में गहरी गंभीरता। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, सुना है कि तुमसे कोई खाली हाथ नहीं जाता। क्या तुम सच में इतने दानशील हो कि जो भी मांगू उसे देने का साहस रखते हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरी इच्छा सदैव दान करने की रही है। जो चाहो मांग लो। साधु ने राजा की आंखों में गहराई से देखा और बोला, तो फिर या तो अपना पूरा राज्य मुझे दे दो या अपना धर्म त्याग दो। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया। राज्य तो दिया जा सकता था, लेकिन धर्म तो आत्मा की शक्ति है, जीवन की दिशा है। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं अपना राज्य आपको देता हूं, लेकिन धर्म मेरा प्राण है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर राजा ने अपने सिंहासन, मुकुट और शाही वस्त्र त्याग दिए। उसने बिना कुछ लिए अकेले ही महल से बाहर कदम रखा। अब वह राजा नहीं, एक साधारण यात्री था। चलते चलते वह एक रमणीय बगीचे में पहुंचा, जहां एक प्याऊ और एक सुंदर कुआं था। वह वहां विश्राम करने लगा। तभी उसकी दृष्टि पास में बंधे एक सुंदर घोड़े और उसके पास बैठी एक विलक्षण रूपवती स्त्री पर पड़ी, जो फूट फूट कर रो रही थी। राजा का हृदय करुणा से भर उठा। उसने पास जाकर पूछा, देवी, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? यह सुंदर घोड़ा और आपका राजसी वस्त्र बता रहे हैं कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं है। स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूं। मेरे पिता और भ्राता को शत्रुओं ने मार डाला। किसी प्रकार मैं अपनी जान बचाकर यहां तक भागी हूं। अब मैं अनाथ और असहाय हूं। कृपया मुझे शरण दें। राजा ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मेरे साथ चलो। वे दोनों एक नगर पहुंचे, जहां राजकुमारी ने राजा से कहा, कृपया यहां कोई अच्छा मकान किराए पर लें ताकि हम वहां रह सकें। राजा ने कहा, देवी, मैं अब एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरे पास कोई धन नहीं। मकान किराए पर कैसे लूं? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से स्वर्ण मुद्राएं निकाली और राजा को दे दी। राजा ने मकान किराए पर लिया और राजकुमारी को वहां ठहराकर बाहर से भोजन सामग्री लाने चला गया। कुछ ही समय में राजा ने नगर में अपनी बुद्धिमत्ता और परिश्रम से सम्मान प्राप्त कर लिया। लोग उसकी सादगी और ज्ञान से प्रभावित हुए और दरबार में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन नगर के राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उसके बारे में जानना चाहा। जब राजा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो नगर के राजा ने भाव विह्वल होकर कहा, तुम्हारी धर्मपरायणता और त्याग अतुलनीय है। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूं। इसके बाद नगर के राजा ने अपनी मित्रता को चिरस्थायी बनाने के लिए अपनी पगड़ी उसके सिर पर रख दी। राजकुमारी ने राजा से कहा, अब नगर के सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। राजा पहले तो संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने सभी को निमंत्रण दिया। नगर का राजा आश्चर्यचकित था। पूरे नगर को भोजन बिना किसी व्यवस्था के। लेकिन अगली सुबह जब नगर के सिपाही भोज की तैयारी देखने पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। नगर के राजा ने सोचा, निश्चित ही उसने कोई मूर्खता कर दी है। राजा निराश होकर राजकुमारी के पास आया और कहा, अब मैं क्या करूं? लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, उस बगीचे में जाइए जहां से आपने मुझे लाया था। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां दिव्य ऐश्वर्य प्रकट हो चुका था। देवता स्वयं भोजन की तैयारी कर रहे थे। वह स्तब्ध रह गया। सुबह जब भोज हुआ तो सभी लोग चमत्कृत हो गए। नगर के राजा ने भी उसकी प्रशंसा की और सभी ने उसे सम्मान पूर्वक नमन किया। राजकुमारी ने राजा से कहा, राजन, जरा उस कागज को देखिए जिसमें आपने अपना राज्य 12 वर्षों के लिए दिया था। राजा ने कागज देखा और पाया कि समय समाप्त हो चुका था। राजकुमारी ने कहा, अब समय आ गया है कि आप अपने राज्य को लौटें और शासन करें। राजा बोला, लेकिन तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। तब राजकुमारी मुस्कुराई और कहा, राजन, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, मैं तुम्हारा धर्म हूं। जब तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने ही तुम्हारी रक्षा की।
तुम्हारे लिए सब कुछ संभव किया, अब अपने धर्म का पालन करो और अपने राज्य को संभालो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। निष्कर्ष, धर्म ही जीवन का असली आधार है। यह कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह कभी हारता नहीं। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धर्म उसे सही मार्ग दिखाता है। राजा ने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन धर्म ने उसे अंततः सब कुछ लौटा दिया, संपत्ति, सम्मान और आत्मिक शांति। कहानी की सीख, धर्म सच्चा मित्र है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। त्याग के बाद ही वास्तविक सफलता मिलती है।